और ये जो मौसम है अरवी का, ये मिड अप्रैल से लेके मिड मई तक आराम से हम अरवी, हल्दी और अदरक लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी में तीनों गठाने लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, आज मैं जो आपको दिखाने जा रही हूँ वो इस मौसम की बुआई है। और इसके लिए मैंने क्या क्या तैयारी की है मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मेरी ये टोकरी है और इसमें मैंने जो बुआई के लिए तैयारी की है वो है अरवी, अदरक और हल्दी। और ये सब मैंने एक अखबार में गीला अखबार करके इनको इसमें डाल दिया था, इनकी जो गांठें हैं। और उसमें अरवी तो हो गई है जर्मिनेट, ये देखो ये हो गई है। 2 ही 3 गांठ है इसकी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अरवी नहीं उगाना चाहती। अरवी ज़्यादा हम लोग उतना खा भी नहीं पाते, तो पूरी तरह से जर्मिनेट हो गई है। ये देखो, ये 3 ही गांठें हैं। बाकी 2 बल्ब भी लगे हुए हैं मेरे अरवी के, मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए थे। और मैं अब भी एक और बल्ब लगाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं वो बल्ब भी लगाऊंगी। और इतनी ही अरवी मेरे पोट में काफ़ी हैं, मुझे उससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं। तो देखो कैसे मैंने इनको जर्मिनेट किया है। ये कम से कम 7-8 दिन हो गए इनको, और अखबार में मैंने रखा है इन्हें, उसके बाद इनको गीला रखा है। तो देखो ये क्या है, तो मैं इनको आपको लगाते हुए भी दिखाऊंगी। मेरे पोट तैयार है। और अब ये है मेरी हल्दी की गांठ। ये भी मेरी घर की हल्दी है जो मैंने पिछले साल हार्वेस्ट की थी। तो ये देखो जर्मिनेट हो गई है, बिल्कुल भी जर्मिनेट नहीं थी। और भी इसमें स्टेम्स या जो भी हैं रूट्स, शूट्स निकलेंगे। तो इसकी भी शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी ये अधूरी है। इसके साथ ही हल्दी में ये देखो शूट्स निकल रहे हैं सारे, ये शूट्स निकल रहे हैं। ये अदरक है, इनको सबको एक ही साथ मैंने कर दिया। इनके भी शूट्स जो है वो निकल रहे हैं थोड़ी थोड़ी। ये देखो, इनके शूट्स जैसे ही थोड़े अच्छे निकलेंगे मैं इनको गठान को लगा दूंगी गमलों में। तो मैं अब जो लगाऊंगी वो दिखाऊंगी आपको। ये भी देखो, ये हल्दी है, मतलब मैंने सबको मिक्स करके रखा हुआ है। ये हल्दी है, इसमें भी शूट निकल गया है। और ये भी हल्दी है, देखो कितनी बड़ी इसमें शूट निकली है। तो इस तरह से हम जर्मिनेट करते हैं इनको पहले, तो आसानी हो जाती है हमें, क्योंकि इनका टाइम आ गया है बुआई का। और ये भी देखो हल्दी, ये अदरक है शायद, हाँ ये अदरक है, इसकी भी निकली है। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि सबकी गीले होने के बाद शूट्स निकलनी शुरू हो गई हैं, किसी में ज़्यादा और किसी में कम। तो ये मेरी तैयारी थी बुआई से पहले इनको गठानों को जर्मिनेट करने की, वो आसानी रहती है काफ़ी। इनको फिर मैं गमलों में दबा दूंगी, देखो। और ये सभी शूट निकलने लगी हैं, कुछ कम है और कुछ ज़्यादा हैं। तो आज जो मैं बुआई करूंगी वो मैं अरवी की करूंगी, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा जर्मिनेशन हो गया है उसका। और बाकियों को मैं अभी और जर्मिनेट होने के लिए, थोड़े ज़्यादा लंबे शूट करने के लिए रखती हूँ। तो यही मैं दिखाना चाह रही थी। और अब हम चलेंगे इनकी बुआई के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये पोट मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, खाद डाल के और लीफ कंपोस्ट डाल के खाली हो गया था, तो अरवी के लिए। और ये जो मौसम है अरवी का, ये मिड अप्रैल से लेके मिड मई तक आराम से हम अरवी, हल्दी और अदरक लगा सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी में तीनों गठाने लगाऊंगी, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे। ये बहुत अच्छा मौसम है, पानी नहीं रुकना चाहिए। और ये देखो, ये जो है ना, ये इनकी रूट्स हैं और ये इनके पत्ते बनेंगे। तो मैं इनको इसी डायरेक्शन में लगाऊंगी। रूट जो है डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जर्मिनेट हो गई है। मुझे इससे पहले ही लगा देनी चाहिए थी ये, पर मेरा थोड़ा लेट हो गया, टाइम नहीं मिल पाया मुझे, इसलिए मैं आज लगाना चाह रही हूँ। सेम डिस्टेंस पे मैं इसको तीनों
गठान को लगा देती हूँ। ऐसे इसको भी लगा दूंगी। ये भी मेरी घर की बची हुई हैं, जो मैंने अरवी निकाली थी, तो छोटी छोटी 2-3 बची हुई थी तो मैंने बचा ली थी, तो नेक्स्ट ईयर लगा दूंगी मैं। और एक ये इधर, ये थोड़ी बड़ी है, 2 तरह की है, तो देखो एक शूट यहाँ निकला है, एक यहाँ निकला है, तो 2 इससे पेड़ बन जाएंगे। बड़े आराम से मैं इनको लगा रही हूँ ताकि इसकी जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक बार इनकी रूट अगर डिस्टर्ब हो जाती है, काफ़ी अच्छी रूटिंग हो गई है इसकी, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा से रूट को डेवलप होने में। बारिश हो रही है, एक तो बेमौसम की बरसात है, लेकिन पेड़ों के लिए तो सच में अमृत के समान है। तो ये मैंने लगा दिया है आज, और अब आगे का प्रोसेस। एक ये है मेरा अरवी का पेड़, जो मेरे पास 2 बल्ब थे, उनमें से एक मैंने लगा दिया और एक बल्ब अभी बचा हुआ है, जिसको मैं अभी लगाने जा रही हूँ। चलते हैं वहां। और एक ये टब है मेरा, इसको भी मैंने तैयार कर लिया था खाद वाद डाल के और पत्ते वत्ते डाल के 2-3 दिन पहले ही। और तो मेरा अरवी का बल्ब है ये जो बचा हुआ है, एक पहले लगा दिया और एक ये है, आज मैं इसको भी लगा देती हूँ। अच्छा मौसम है पेड़ों को लगाने के लिए, इससे बढ़िया मौसम नहीं होता। और ये देखो इसकी जो रूटिंग सिस्टम है, देखो कितनी अच्छी रूट जो है इसकी डेवलप हुई है। पूरी बाउंड होने वाली थी, लेकिन मैं इसको अब उधेड़ के दिखाना नहीं चाहती। ये बल्ब की शेप का है और पहली बार मैं बल्ब लगा रही हूँ। और इसको मुझे ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए लगाना है, ताकि इसकी रूट डिस्टर्ब ना हो, अदरवाइज ये मर जाएगा। और ये देखो बारिश के मौसम में अब ये बहुत अच्छे से लग जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेरा ये काम भी अब ख़त्म हो गया अरवी को लगाने का। इससे ज़्यादा अरवी मुझे अब नहीं लगानी है, थोड़ी सी हार्वेस्टिंग करेंगे। अब मौसम काफ़ी खुशनुमा है और थोड़ी सी हार्वेस्टिंग भी कर लेती हूँ मैं, कुछ गर्मियों की सब्जियों की और कुछ टमाटर की। दिखाती हूँ आपको कि मैंने ये जो टमाटर तोड़े हैं वो सुबह तोड़ लिए थे थोड़े से, और फिर और कुछ बच गए थे। इन टमाटरों को मेरे यहाँ जो पक्षी आते हैं ना, वो खाने लगे हैं। अब मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई है कि जब लाल होते हैं तो उनको पक्षी खा जाते हैं, कुछ चिड़िया बड़ी बड़ी चोंच वाली। तो और मैं थोड़ी से तोड़ूंगी, और ये तो मैं ले ही लेती हूँ। और ये फिर देखो एक, फिर उसने चोंच मार दी है पक्षी ने। अब मैं कोशिश करूंगी कि थोड़े से पीले होते ही मैं इन्हें तोड़ लूं, लाल होते ही तो फिर पक्षी इन पे चोंच मारने लगे। नई चिड़िया आई है मेरे बगीचे में, बड़ी बड़ी चोंच वाली, और वो ये सब काम करती हैं। ये छोटा सा, और अब इस पेड़ को उखाड़ देती हूँ मैं। इनका मौसम हो गया ख़त्म, बस इसीलिए बचे हुए थे कि ये टमाटर लाल हो जाएं। और जो सबसे अच्छी हार्वेस्टिंग है वो मैं दिखा रही हूँ आपको, मेरी गर्मी की सब्जी की एक तोरी जो पूरी तरह से बड़ी हो गई है। मैं बहुत छोटी तोरियां नहीं तोड़ती हूँ, लेकिन ये एक ही है, मुझे बाकी बाजार से खरीदनी पड़ेगी। ये देखो एक तोरी मेरी पहली तोरी निकली है ये गर्मी की सब्जियों की, लेकिन इस बेल पे और भी तोरियां हैं। जैसे एक ये है, और एक ये है, और एक आज ही मैंने पोलिनेट की है, वो उधर है, दिखाई नहीं दे रही है, उधर दिखाई नहीं दे रही है, एक और है।
तो मैंने इसे तोड़ लिया है, इसीलिए अब इनको भी अच्छे से ये डेवलप हो जाएंगी, इनके पास एनर्जी हो जाएगी बेल की कि इनको ये सरवाइव कर दे। बाकी तोरी की सब्जियां जो निकलने लगेंगी, एक और बेल है मेरे पास तोरी की, ये है। इसमें भी देखो बारिश ने काफी अस्त व्यस्त कर दिया। एक ये तोरी है, एक ये तोरी है, और भी हैं एक दो। तो अब धीरे धीरे गर्मी की सब्जियां भी मुझे मिलने लगेंगी। अभी मैं सिर्फ इतना ही करूंगी क्योंकि बारिश हो रही है। बाकी मुझे कुछ और बुआई करनी थी, वो भी दिखाना था, लेकिन वो बाद में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।